भारतीय सेना, हरियाणा पुलिस, भारतीय सेना। एडीजीपी श्रीकांत जाधव, जिनको हरियाणा में सिंघम के नाम से भी जाना जाता है, आजकल उनकी नशे के खिलाफ मुहिम के चलते तमाम नशेड़ियों के होश उड़े हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो करे तो क्या करें। श्रीकांत जाधव ने एक मुहिम चलाई है और साथ ही साथ ये कसम भी उठाई है कि जब तक हरियाणा से नशा खत्म नहीं हो जाता, जब तक हरियाणा का प्रत्येक युवा नशे की लत से दूर नहीं हो जाता, तब तक वो किसी भी हाल में चैन की नींद नहीं लेंगे। उनके इसी प्रण के बाद, उनके इसी वचन के बाद नशेड़ियों की नींद हराम होती हुई नजर आ रही है। पूरे हरियाणा की बात करें तो उनकी नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम का असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार भी उनके द्वारा शुरू की गई नशे की इस मुहिम से काफ़ी खुश नजर आ रही है। इसी वजह से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने साइकिल यात्रा के माध्यम से तमाम पुलिस के कर्मचारियों का सहयोग लेते हुए एक यात्रा भी शुरू की हुई है, जिसमें नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इसी कड़ी में हरियाणा के हिसार जिले के खेड़ी चोपटा में भी श्रीकांत जाधव ने खापों व पंचायतों के माध्यम से ड्रग्स की बढ़ती हुई बुराई के खिलाफ हुंकार भरी है। हम आपको बता दें कि खेड़ी चोपटा में वर्धमान प्लेस में आयोजित ड्रग के खिलाफ महासम्मेलन में खापों व लगभग 2 दर्जन गांव के सरपंचों व हजारों की तादाद में गणमान्य लोगों ने एकजुटता दर्शाते हुए अपने क्षेत्र से ड्रग्स की बुराई का खात्मा करने का आह्वान किया और वहीं शपथ लेकर ये प्रण लिया कि किसी भी हाल में अब हम नशे को अपने इलाके में फलने फूलने नहीं देंगे और हर हाल में पुलिस का सहयोग करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे श्रीकांत जाधव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिसार मंडल ने कहा, यह देश हमारा है, इसकी जो भी समस्या उनका हल भी हमें ही करना है। अपनी समस्या के निजात पाने के लिए हमें किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने ड्रग्स की बढ़ती समस्या पर बोलते हुए कहा कि इस समस्या के निदान के लिए आप समय व अपने घर परिवार को बचा कर रख ले, बाकी काम आप पुलिस पर छोड़ दें। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 88 140 11000 व 90 508 91 508, ये दोनों नंबर श्रीकांत जाधव के द्वारा स्क्रीन पर लोगों को दिए गए। उन्होंने लोगों को ये नंबर नोट करवाते हुए कहा, हमारे बहादुर सैनिक बॉर्डर पर माइनस टेम्परेचर में सेवा कर रहे हैं। आप गलत कार्य करने वालों की सूचना उक्त नंबर पर देकर समाज व राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी निधि है। अगर हमारे युवा शक्ति ही नशे की तरफ जाएगी तो समाज खोखला हो जाएगा। इस समस्या को हल्के में हमें नहीं लेना है। आज से हमें इस समस्या को खत्म करने के लिए अपने अपने स्तर पर कार्य शुरू करना है। उन्होंने इस बुराई के खात्मे के लिए अनेक उदाहरण व सूत्र देकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि जो बच्चे नशे की लत में चले गए, हाँ, वो सभी बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। उनका उपचार कर उन्हें सही दिशा में लाया जा सकता है। ऐसे बच्चों का सहयोग करें, उपचार करवाएं। उन्होंने कहा कि ड्रग्स की लत एक बीमारी है और उसका डॉक्टरी इलाज भी संभव है। खेड़ी चौपटा और उसके आसपास के जितने गांव है, 12 खाप के प्रधान आए थे, 20 गांव के सरपंच जुड़े थे। ये नशा मुक्ति का जो एक अभियान पूरे हरियाणा में हरियाणा पुलिस ने चला रखा है, उसी की कड़ी में यहाँ पर, क्योंकि अंतिम छोर है हिसार का, तो इसको जो भी कोई युवा जरूरत पड़ी इसको मजबूत करना और यहाँ पे नशे का जो भी प्रभाव है उसको हम कैसे खत्म कर सकते, इसके दुष्परिणाम क्या है और किस तरह की साझेदारी हमको चाहिए लोगों से ये खत्म करने के लिए, इसके बारे में ये कार्यक्रम था, अवेयरनेस था। और अगली जो कड़ी इसकी है कि हमने हर गांव की
लिस्ट बनाना शुरू की है, जो नशा बेचते हैं उनकी भी और जो नशा कर रहे हैं उनकी भी, ताकि हम नशा बेचने वालों को पकड़े और जो नशा छोड़ना चाहते हैं उनकी मदद करें, उनको दवाइयाँ दिलवाए। ऑलरेडी ये कार्यक्रम इस रेंज के हर ज़िले में चल रहा है, जहाँ पे अभी तक हमने 3000 बच्चे आइडेंटिफाई किए, लोग आइडेंटिफाई जो नशे में हैं। उसमें से 1700-1800 की ट्रीटमेंट शुरू कर चुके हैं और खुशी की बात है कि 300-350 से भी ज़्यादा लोगों ने नशा अभी पिछले 6-7 महीनों में टच नहीं किया, छोड़ दिया। इसी तरह का डिमांड रिडक्शन पे काम हम कर रहे हैं कि मांग कम हो जाए किसी तरह नशे की। उसके लिए ये जगह जगह जा करके हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये जो भी आप बात करें उड़ता, इन सबको गिरा देंगे हम। जो भी उड़ रहे हैं उनको गिरा देंगे हम। इसीलिए हम गांव चुन रहे हैं जहां ज़्यादा प्रभाव है, उनको सबसे पहले हम उनकी लिस्टें बनाने में लगे हैं। उनको अवेयरनेस के लिए भी सबसे पहले लिया जाता है। ये तीनों तरह से कार्यक्रम होता है कि एनफोर्समेंट हो, मतलब पकड़ा धकड़ी हो, और डिमांड रिडक्शन हो, मतलब ट्रीटमेंट हो, उनको नशे से दूर ले जाए, और अवेयरनेस हो, जो हम कर रहे हैं। ये तीनों जो कार्यक्रम है, सबसे पहले उन गाँवों में अभी हम फोकस करेंगे जहाँ नशा ज़्यादा है। हमारा टारगेट ये है कि आने वाले महीनों में इस पूरे एरिया को हम नशा मुक्त कर सकें। इस तरह की जो बातें आती है जहाँ पर पुलिस इनएक्शन की बात हो रही है, वो अब नहीं रहेगी, क्योंकि हम अभी उन्हीं की जिम्मेदारी फिक्स कर रहे हैं जो वहाँ पोस्टेड है। उन्हीं को लिस्ट जाएगी और उन्हीं का ये दायित्व रहेगा कि वो उनको पकड़े, और नहीं पकड़ते हैं तो हम उसका सुपरविजन हर लेवल पे कर रहे हैं। डीएसपी साहिबान कर रहे हैं, एसपी साहब कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में इसमें आप चेंजेस देखोगे। पुलिस अधीक्षक हांसी मकसूद अहमद ने भी नशे की जटिल समस्या को खत्म करने के लिए खापों व पंचायतों का हर संभव सहयोग करने का वायदा किया। दादा पीर मठ कोत कला के गद्दी नशीन महंत शुक्राई नाथ ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि ये एक प्रभावी व उज्जवल छवि का पुलिस अधिकारी ड्रग के विरुद्ध अलख जगा रहा है। इसका फायदा उठाएं। लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो सहयोग करें, और उन्होंने लोगों से अपील करते हुए यह भी कहा कि यह समस्या अब किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि यह समाज की समस्या है। नशे की लत में पड़ गए तो समाज कहीं पर भी टिक नहीं पाएगा। लोगों ने अपनी नसों को बर्बाद कर लिया है। बल्कि पुलिस मीटिंग में पिछले महीने मुझे कुछ अधिकारियों ने बताया कि महंत जी, सरसा के अंदर ये हालात हो गए हैं कि जिन लोगों ने अपने जैसे पैरों में इंजेक्शन लगाने प्रारंभ कर रखे हैं, पैरों की नसें खत्म। इंजेक्शन लगाने के बाद जब वो इंजेक्शन इंजेक्ट होता है तो उसके दुष्परिणाम होते हैं और वो नसें बिल्कुल डेड हो जाती हैं। उसके बाद में वो अपने गुप्तांगों में इंजेक्शन लगाने लग जाते हैं। कितनी रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी उम्र 14 से लेकर 18 तक, वो बच्चे नशे की लत में पड़ करके बीड़ी की बेड़ी उनके हाथों में डल जाती है। सुल्फा, सिगरेट और अफीम वो लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर अपने साथ में जोड़ लेते हैं, जिसके विपरीत परिणाम में वो घर, जिस प्रकार एक बहुत बड़ा भवन होता है, उसकी नींव अगर कमजोर रह जाती है तो भर भरा करके एक दिन गिरता है। ठीक उसी तरह कितने सारे परिवार जो उन बच्चों रूपी नींव पर जो टिका हुआ है, उन बच्चों की वजह से वो परिवार भी एक भवन की तरह भर भरा करके गिरता है। और उन लोगों का जब बुरा समय आता है तो पड़ोसी भी 2 रोटी देने के लिए कहीं पर भी हामी भरता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। बंधुओं, एक परिवारों के अंदर हम लोग जाते हैं तो एक जगह छोटे छोटे बच्चे भी बड़े चुटकुले आजकल कहने लग गए हैं। एक गांव में एडीजीपी साहब, हम लोग प्रचार में गए, हमने कहा यार नशा बंद करो। तो एक छोटा सा बच्चा, हम जहां बैठे हमारे पिछली साइड में अपने पिताजी के बराबर में बैठा हुआ, छोटा सा सिगरेट का पी करके फेंका हुआ टोटका उठा करके दोबारा जला करके पी रहा था। मैंने लड़कों से कहा भी लाओ पकड़ के। बोले जी एक लड़का अभी यहीं पीछे बैठा बैठा सिगरेट पी रहा है। मैंने कहा लाओ पकड़ के लेके आए। तो मैंने कहा बेटे तेरे को शर्म नहीं आती, तू सिगरेट पी रहा है? बोले फिर क्या फर्क पड़ गया, मैं तो मेरे बाबू के पड़ोस में बैठ के पीऊँ था, यानी मेरे पिताजी के पड़ोस में बैठ के खाट पर मैं पी रहा था। तो मैंने कहा भी पिताजी के बराबर में बैठ के भी पी रहा था, और मेरा बाबू कौन सा पेट्रोल पंप है जो आग पकड़ लेगा यानी मेरा पिताजी कौन सा पेट्रोल पंप है जो आग पकड़ लेगा मेरे सिगरेट पीने से। तो इस प्रकार की ये जो गंजर बना देने वाली संगत,
हमारे की पाकिस्तान तक आवाज भेज दो। बोले भारत माता की। एक बार मैं बोलूंगा हरियाणा पुलिस, आप लोग जोरदार आवाज के साथ इस खेड़ी चोपटा से बाहर तो आवाज निकाल दो, हरियाणा सरकार के कानों तक तो पहुंचा दो। जिंदाबाद हरियाणा पुलिस। नेताओं के लिए जोर जोर रोज आवाज लगाते हो भाई, गड़बड़ में चल रहे हो। नेता आज नेता नहीं, आज हमारे अपने हमारे बीच में आए, इनका सम्मान कीजिए। बोलिए हरियाणा पुलिस, भारतीय सेना, हरियाणा पुलिस, भारतीय सेना। कार्यक्रम में स्त्रोल खाप के महासचिव सतबीर सिंह, बारह खाप के प्रधान रतन सिंह व वरिष्ठ मार्गदर्शक सुखदर्शन जैन, रोगी खाप के प्रधान हरदीप शर्मा ने भी अपने विचार साझा किए व एडीजीपी के मार्गदर्शन में अपने एरिया को ड्रग मुक्त बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर 2 दर्जन गांव के सरपंच अमरजीत, सरपंच खेड़ी लोचब, सरपंच युद्धवीर खेड़ी, जालब ईश्वर, सरपंच गैबीनगर परवीन, सरपंच हैबतपुर अशोक कुमार, सरपंच मिर्जपुर मनीष, सरपंच राखी शाहपुर ईश्वर, सरपंच सदलाना महावीर, प्रधान खेड़ी चोपटा कमेटी, सरपंच रामावतार गुराना, सरपंच जसवंत ध्याना मोठ रांगनान, सरपंच सुनील मोठ करनैल, पहलवान अजय कुमार, भगत सिंह एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मास्टर चंद्र प्रकाश, मार्गदर्शन एवं खाप प्रधान सहित हजारों की संख्या में लोग वहां पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में मास्टर चंद्र प्रकाश, पदाधिकारी बारह खाप ने एडीजीपी का स्वागत किया। इस अवसर पर शांति मिशन अस्पताल हिसार से डॉक्टर वीर सिंह यादव ने भी अपनी टीम सहित डी एडिक्शन कैंप लगाया व निःशुल्क दवा दी। शिविर में 40 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना उपचार शुरू करवाया। एडीजीपी ने ड्रग के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने वाले व खेलों को बढ़ावा देने वाले समाज सेविकों को भी सम्मानित किया। हम आपको बता दें कि एडीजीपी जाधव की ये मुहिम पूरे हरियाणा में रंग लाने लगी है और इसका असर साफ तौर से हरियाणा के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में नशा परोसने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। जितना वो अपने आप को शातिर समझते हैं, पुलिस उससे कहीं आगे चलकर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अब हर हाल में वो नशेड़ियों के खिलाफ, नशा बेचने के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने साफ तौर से चेतावनी देते हुए कहा कि हरियाणा के हिसार जिले के प्रत्येक गांव में जो भी व्यक्ति नशा बेचता है या किसी भी प्रकार का नशा करता है, उन तमाम लोगों की लिस्ट उनके द्वारा बना ली गई है और बहुत जल्द अब उन पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये कार्रवाई कितने दिनों में अमल में लाई जाती है। बहरहाल एक बात तो तय है कि जब से श्रीकांत जाधव हिसार के एडीजीपी बने हैं, तब से नशेड़ियों के होश ठिकाने लगे हुए हैं, उनकी रातों की नींद हराम है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा। के नशे से दूर रहूंगा। जो लोग नशा करते हैं उन्हें भी नशा ना करने के लिए प्रेरित करूंगा। जो लोग नशे के कारोबार में लगे हैं या जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, उनकी सूचना मैं पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।